वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये 11th कॉमर्स मैथ्स के इंपॉर्टेंस की। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे मैंने पॉइंट्स है। देखो आपके एग्जाम में जो है हो सकता है कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 भी आए और हो सकता है कि चैप्टर 2, 4 या 2, 3, 4 इस तरीके से आ सकता है। तो इसमें से जो भी ये रैंडमली आ सकता है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे टोटली 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंस पार्ट 1 में बनाया और 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंस मैंने पार्ट 2 में बनाया है। ठीक है, इसके अंदर तो पहले पार्ट 1 को हम देख लेते हैं। इसमें जो मैंने लिखा है कि इसके अंदर जो चैप्टर 1 में से अगर हम देखा जाए कि चैप्टर 1 में जो इंपॉर्टेंट आएगा वो नॉर्मली एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, दो एक्सरसाइज है। तो दो एक्सरसाइज के अंदर से आपको जो थ्योरेटिकल से रिलेटेड यानी कि जो इस तरीके से लिखा रहता है जो क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं जिसका आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हाँ, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो भी मिसलिनियस दिया होगा आपके बुक में, मिसलिनियस भी आएंगे ही आएंगे एग्जाम्स में। कि इसके अंदर से भी अगर एग्जामिनर चाहता है कि मिसलिनियस में से क्वेश्चन डाले तो वो डाल सकता है। तो आप लोग जो है एक बार मिसलिनियस भी करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 1.2 में जो है वो एक कंपलसरी आएगा। दो क्वेश्चंस मैंने लिया है जिसमें से एक कंपलसरी पूछा जाता है। अगला बात करते हैं चैप्टर 2 की फंक्शन। तो इसके अंदर दो क्वेश्चंस लिया जिसमें से कंपलसरी पूछा जाएगा दोनों के दोनों क्वेश्चन। तो आप लोग जाना पढ़कर। और थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड के अंदर जो है टोटल 3 एक्सरसाइज है और तीनों एक्सरसाइज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में से कैसे भी उसमें से एक दो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मैंने एक ही बोला है लेकिन बट दो क्वेश्चंस आने के चांसेस है, करके जाना। और चैप्टर नंबर अगर मैं एक्सरसाइज 2 की बात करूं तो एक्सरसाइज 2 में से एक क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3.1 में पूछे ना पूछे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के अंदर जो है टोटल 5 एक्सरसाइज है। पांचों में से अगर हम बात करें 4.3, 4 और 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो 4.5 जो है इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़े मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जितना भी आपको दिख रहा है जैसे 1.2 हो गया, यहाँ पे 3.3 हो गया, या यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4, 4.5, ये जो है बड़े मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है। लगभग मार्क्स अगर बोला जाए तो ये 5 मार्क्स से स्टार्ट होते हैं। तो 5 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा 4.4, 4.5। तो आप लोग ये करके जाना 4.4 और 4.5। ठीक है, तो इसमें से लगभग एक क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे। इसमें से दो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इसमें से भी दो क्वेश्चन। और अगर एक एक पूछता है तो इसमें से चांसेस है कि आए क्वेश्चन। ठीक है, ये 4.1, 4.2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अब जो हम मैथ्स 2 की बात कर लेते हैं, मैथ्स 2 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टोटल मैंने 5 चैप्टर्स लिए इसके अंदर। तो एक्सरसाइज नॉर्मली हम बात करते हैं पार्टीशन वैल्यू की, जो कि चैप्टर नंबर 1 है जिसके अंदर पूरा टेबल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इसके अंदर एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 होगा। तो एक्सरसाइज 1 की बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, आ भी सकता है नहीं भी आएगा। अगर इसमें से आएंगे तो 2 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। और अगर एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो एक्सरसाइज 1.2 में जो है एक तो कंपलसरी पूछेगा ही पूछेगा टैबुलर फॉर्म में। और एक्सरसाइज 1.3 में लगभग 5 मार्क्स तक पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स तक पूछ लिया जाएगा। देखो इसमें भी मिसलिनियस जो है करके जाना, क्योंकि इसमें भी मिसलिनियस से रिलेटेड पूछा जाता है। अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें मेजर डिस्पर्शन जिसका नाम है, इसके अंदर टोटल 3 एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1.3, जिसमें से एक ही पूछा जाएगा। लेकिन ये 5 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो 1.2 में लगभग दो क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं आपके सामने, कि दोनों में से जो है एक भी पूछा जाएगा, दो भी पूछ सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ये लगभग 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है आएगा तो। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 जो कि चैप्टर नंबर 3 का दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 3 में से दो क्वेश्चंस प्रिफर किया हूं कि आ सकता है, लेकिन एक कंपलसरी पूछा जाएगा और ये लगभग जो होगा 5 मार्क्स या उसके अब, या तो क्वेश्चन इसमें से 2 मार्क्स का भी बन सकता है। दोनों चांसेस है बनने के, तो आप लोग करके जाना। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो ब्राइवेट फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 4 का नाम है। इसमें से 3 क्वेश्चन है जिसमें से एक्सरसाइज नंबर 3 में एक क्वेश्चन आएंगे जो कि कंपलसरी होगा।
ठीक है, कंपलसरी पूछा जाएगा। और एक्सरसाइज 1.2 में जो कि ये लगभग आपको जो है 5 मार्क्स का भी पूछेंगे और 2 मार्क्स का भी पूछेंगे, जो कि आपको दोनों के दोनों मतलब यहाँ पे 3 है, दोनों के दोनों जो एक्सरसाइज 1.2 1.3 है, जिसमें से 1.3 में तो वो एक ही पूछा जाएगा, 1.2 में जो है यहाँ पे भी चांसेस है 2 आने के, बट एक कंपलसरी पूछा जाएगा। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया बट 2 आने के चांसेस होंगे, और इसमें से उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आएगा भी तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये जो है लगभग छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज 1 जो भी होता है उसके लिए। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो कोरिलेशन दिया गया है आपके बुक के हिसाब से। तो चैप्टर नंबर 5 में जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन में लगभग एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि कंपलसरी होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करके जाना, एक क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो देखो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मिसलिनियस है, ये मिसलिनियस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये भी आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, इसमें से भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो जिस तरीके से एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस है उसी तरह मिसलिनियस का भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसमें से भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो ये बात रही हमारे 11th कॉमर्स मैथ्स के इंपॉर्टेंस की, तो इस तरीके का क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। अब कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी नंबर्स होते हैं भले ही आपका फॉर्मेट सेम रहता है बट नंबर्स डिफरेंट रह सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस के नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट रहता ही रहता है। लगभग बहुत कम चांसेस में जो रहता है वो सेम आता है, बट डिफरेंस होने के चांसेस रहते ही है। ठीक है, तो आप लोग जो करेंगे फॉर्मेट के हिसाब से देखना करना। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे 11 के जितने भी लेक्चर्स है सभी आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप पूछ सकते हो, सभी तरीके की सहायता की जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।